वेलकम टू अपना गुरुकुल ऑफिशियल। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th की एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1। और आज हम इस एक्सरसाइज में जानेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। हिंदी में हम रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, रियल नंबर इज अ वैल्यू ऑफ द नंबर्स दैट प्रेजेंट ऑन अ लाइन। ठीक है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, वो संख्याएं जिसको हम संख्या रेखा या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्याएं। अब बात आती है कि संख्या रेखा या नंबर लाइन होती क्या है। देखिए, एक सरल रेखा, सीधी रेखा, जिसका एक मिड पॉइंट होता है, जिसको 0 बोलते हैं या न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। उसके एक और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 अप टू इन्फिनिटी तक। दूसरी साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि अनंत तक ऋणात्मक और धनात्मक जो भी संख्याएं हम एक सरल रेखा पर दर्शा सकते हैं या एक नंबर लाइन पर हम शो कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। और ये हमारी होगी नंबर लाइन या संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा पर एक मिड पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं 0। उसके एक और नेगेटिव नंबर्स होते हैं इन्फिनिटिव तक, और एक और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, वो भी इन्फिनिटिव तक यानी अनंत तक। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इट इज डिनोटेड बाय सिंबल आर। ठीक है, रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स में आप इजीली याद कर सकते हैं कि रियल नंबर्स को जब हम लिखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग में आर आता है। तो आप इजीली ये भी मान सकते हैं कि रियल नंबर में आर की स्टार्टिंग में आता है, इसलिए हम इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रियल नंबर इंक्लूड्स ऑल नंबर्स। रियल नंबर्स कुछ ऐसे नंबर्स से मिलकर बना है जिसको हम अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स और ऑल टाइप्स ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। जो बचे हुए शेष नंबर हैं, सब से मिलकर के हमारा क्या बनता है? रियल नंबर्स बनता है। होल नंबर्स को हिंदी वाले स्टूडेंट्स कहते हैं पूर्ण संख्याएं। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। उसके बाद आता है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्या। उसके बाद आता है इंटीजर्स यानी कि इसको हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक के बाद आते हैं सभी रिमेनिंग नंबर्स। अब हम बात करते हैं कि ये नंबर्स होते क्या हैं, ये नंबर्स सब हैं क्या, तो हम इनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, बात करते हैं हम नेचुरल नंबर्स की। किसकी? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होती हैं, जैसे कि पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव होंगी और 1 से शुरू होंगी, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कही जाएंगी। ठीक है, दूसरी बात आती है आपके होल नंबर्स की। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। देखिए, कोई भी डिजिट 0, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद एक डिजिट आती है 10। लेकिन 10 में एक जैसे हम 10 हम लिखते हैं तो 10 के पीछे आता है 0, यानी 10 के पीछे 0 आता है। उसके बिना ये नंबर अधूरे हैं। तो ठीक है, नेचुरल नंबर्स में अगर हमें 0 को भी जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? 0 को भी ऐड करते ही वो बन जाएगा होल नंबर्स। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स यानी 1, 2, 3, 4,
5 6 अप टू इन्फिनेटिव, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन अगर इसमें मैं 0 को ऐड कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये सब आपके होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम आपके रेशनल नंबर। उसके बाद बात करते हैं रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं, और वेयर जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। तो कहा जा सकता है कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं, जहां p एक अंश है और q एक हर है, जिसको इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोला जाता है। ठीक है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर q 0 हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी डिजिट इन्फिनेटिव यानी अनंत हो जाएगी। तो रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या को p अपॉन q की फॉर्म में लिखेंगे, जहां p एक न्यूमरेटर है और q एक डिनोमिनेटर है। हिंदी वाले बच्चों के लिए q यानी p एक अंश है और q एक हर है, तो p अपॉन q के फॉर्म में लिखी जाने वाली कोई भी डिजिट एक परिमेय संख्या होगी। वहां पर एक कंडीशन होगी, वो कंडीशन होगी कि p 0 हो सकता है लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या का मैं एक दो आपको उदाहरण दे देता हूँ, जैसे एग्जांपल देता हूँ पाई√3, ये सब आपकी अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं इंटीजर्स की। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स भी हम बोल सकते हैं उनको, और पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही होते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, ये सभी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स आपका -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इंफिनिटिव, ये सभी आपके नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर।